आप अपने बच्चे का नाम प्रॉपर कस्टमाइज कराइए। वेरी कॉमन सरनेम खन्ना, तो आप खन्ना में देखो KA आया साउंड, इट्स अ वेरी गुड साउंड। खन्ना में HAN आ गया तो दैट इज अ वेरी पावरफुल साउंड। HA इज अ वेरी जबरदस्त। तो इन फैमिलीज का हमेशा वेल्थ कम्स फ्रॉम बिहाइंड एंड लेगेसी कैरी करते हैं ये लोग। अब इसके बाद मुझे बताओ कि रामायण टैरो क्या है। इसके कार्ड्स होते हैं, सारे कार्ड्स रामायण में घटी हुई घटनाओं पे चलते हैं। 37 नंबर का कार्ड आया है जिसमें श्रवण अपने पेरेंट्स को लेके यात्रा पे निकले हैं। किसी भी ईश्वर में आप बिलीव करते हो, अल्लाह में करते हो, जीसस में करते हो, वाहिगुरु में करते हो, आप जिधर भी जैसे भी हो, आप अपनी मोडालिटी से मेडिटेशन फॉर्म में जाके आप जब कनेक्ट होते हो उस डिवाइन लाइट से, सबसे पहले चीज चेंज आपके अंदर आती है टोटल सरेंडर। विभा जी, आई एंटर द फील्ड ऑफ वास्तु, देन एस्ट्रोलॉजी में KP नाड़ी, लाल किताब। सिर्फ घर बैठ के एक फनी लैंग्वेज में बोलती हूँ, घिया टिंडर तोरी के बीच में अपना जीवन नहीं बिताना चाहती थी। जिन घरों के नाम के आगे विला, सदन, निवास लिखा होता है उधर प्रॉब्लम्स आती हैं। विला में आप हेल्थ इश्यूज जरूर फेस करते हो। निवास में देयर आर लॉट ऑफ मतभेद इन द हाउस, विचार नहीं मिलते लोगों के, तो उसकी वजह से भी बेचैनी और रेस्टलेसनेस रहती है घर में। सदन में देयर इज लॉट ऑफ डिप्रेशन एंड सैडनेस। आज का जो पॉडकास्ट है वो एक्सपीरियंशियल विजडम के साथ बहुत मोडालिटीज की नॉलेज भी है, तो जुड़े रहिए। न्यूमरोलॉजी, प्रोनोलॉजी, रामायण टैरो कार्ड और ऐसी रेमेडीज जो शायद जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें परेशान करती है, उनके उपाय भी। इस वीडियो को पूरा देखिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड करिए और सब्सक्राइब करिए और ऐसी मोडालिटीज़ को जानने के लिए और ऐसे प्रैक्टिशनर्स से रूबरू होने के लिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं जया S बहल, जिनका पहला जो विजिटिंग कार्ड था ना, वो ये कहता था, आई एम हेयर टू हेयर यू। आज जया जी के साथ उनकी जिंदगी, उनकी वो यात्रा जो स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल कोर्सेज में चल पड़ी, उसके बारे में जानेंगे उन्हीं की जुबानी। वेलकम जया। नमस्कार जी। बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके। वेरी वेरी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स जिसने हमें मिलाया। एंड शुरू करने से पहले माँ धारा को नमन, इस घर के वास्तु पुरुष को नमन, मेरे सारे गुरुओं को नमन जिनकी वजह से मैं हूँ, माई पेरेंट्स, माई फैमिली। आई हैव टन्स ऑफ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। माँ सरस्वती मेरे कंठ में समाए और आज जो भी मैं बोलूँ वो सब ठीक हो, बहुत बहुत धन्यवाद विभा जी आपको मुझे बुलाने का। एंड आई मेट अ वेरी लवली पर्सन इनसाइड यू, योर ऑरा इज वेरी ब्यूटीफुल। सो जया जी, ये यात्रा कब शुरू हुई और कैसे शुरू हुई? बिकॉज आई वॉज अ वेरी गुड रीडर, तो मैंने बुक्स पे बड़ा ध्यान देना शुरू किया। बट हाँ, माई सिलेक्शन ऑफ बुक्स वेर ऑलवेज इन द फील्ड ऑफ अकल्ट। तो वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, zodiac science, feng shui, and so many books were available and I used to keep on reading. मैं बहुत अट्रैक्टिव रहती थी। मेरी बुक्स रीडिंग की चॉइस जो थी वो हमेशा थोड़ी सी डिफरेंट रही। मैंने कभी अपने आप को स्टोरीज में, फ्रिक्शंस में की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हुए देखा। आई रियली वांटेड टू रीड द सब्जेक्ट्स which are the core of our country. ये एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ये हमारे भारत की बहुत डीप साइंस है। एंड इतनी अवेलेबिलिटी है, हमारे जो संत महात्मा थे, इन लोगों ने हमारे लिए वेदास, उपनिषद, ये सब इतने लिखे हुए हैं। सो आई हैड काइंड ऑफ फेथ इन इट। फर्स्ट आई वुड से द फेथ वर्ड, मुझे इन किताबों में फेथ दिखता था एंड आई वांटेड टू रीड एंड एक्सप्लोर कि इन्होंने क्या लिखा है। दैट मेड मी अट्रैक्ट ऑलवेज। तो सबसे पहले आपकी शुरुआत रेकी से हुई?
Yeah, 2013 में somehow Reiki called me because I didn't knew 2 days before कि मैं परसों से Reiki सीखूंगी. So it was a call of Reiki. But it's so interesting, जया जी, कि मैंने बहुतों से मैं बात करती हूँ जो अकल्ट में आए या जो एनर्जी वर्क्स में आए, और रेकी ज़्यादातर लोगों ने सबसे पहले रेकी से शुरुआत की. Yes. मेरी शुरुआत भी रेकी से हुई थी. तो इतनी इंटरेस्टिंगली उस रेकी ने तुम्हें एनर्जी को इंट्रोड्यूस कर दिया, राइट? और उसके बाद आप समझने लगते हो या अट्रैक्ट हो जाते हो दूसरी एनर्जी मोडालिटीज में. तो आपका उसके बाद आपने थीटा भी किया. या मैं थीटा मेडिटेशन खुद पर्सनली प्रैक्टिस करती हूँ अपने लिए. वाव. रेकी जब कोई सीखता है तो आप ये सोचो, जो आत्मा पे आप पे परत चढ़ी हुई है वो परत की लेयर्स उतरने लगती है. जो 21 डेज की फर्स्ट रेकी प्रैक्टिस होती है, Wow. आप जेन्युइनली घर बैठ के आप उसको डेली प्रैक्टिस करते हो. जैसे आप मेडिटेशन करते हो, खुद अपनी ऑरा एंड अपने चक्रास को क्लीन करते हो, तो वो आपकी परत खोलती है. जैसे प्याज के ऊपर की परत होती है, ऐसे वो एक एक परत खोलती है. और जो एंड ऑफ द मेडिटेशन आप मैनिफेस्ट करते हो, वो घटना आपकी लाइफ में 100% घट के रहती है. तो शायद मैंने ये मैनिफेस्ट किया था कि मुझे बताओ कि मेरे इस जीवन का महत्व क्या है. मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, दे हैव पास्ड आउट, एंड आई वॉज सीइंग माई सेल्फ कि नाउ आई एम गोइंग टू बी फ्री, अ बिट ऑफ फ्री टाइम आई एम गोइंग टू गेट. और मैं सिर्फ घर बैठ के, एक फनी लैंग्वेज में बोलती हूँ, घिया टिंडा तोरी के बीच में अपना जीवन नहीं बिताना चाहती थी. आई वॉन्टेड टू डू समथिंग फॉर माई सोल. मुझे अपने जीने का कारण जानना था. मेरी सोल को खाना चाहिए था, और वो खाना मुझे घर बैठे बैठे आराम से रेकी के रूप में मिल गया. और मैंने उसे चखा, एंड उसके बाद मैं कनेक्ट हुई. मुझे किसी ने गाइड किया, एंड मैंने थीटा मेडिटेशन सीखी. मैं हीलिंग नहीं करती हूँ, लेकिन मैं अपने लिए थीटा मेडिटेशन रेगुलरली प्रैक्टिस कर रही हूँ. एंड फ्रॉम 2013 से कर रही हूँ. 11 साल हो गए. Yes, बिल्कुल. एंड रेकी एंड थीटा ने विभा जी मेरी रूह को संवारा है. दैट इज़ व्हाट आई फील. आपने मेरे से पूछा कि ये कब यू टर्न लगा, तो 40 के बाद जो मेरे में चेंज आया ना, मैं ये बिलीव करती हूँ अपने लिए. मेरे हर फिफ्थ ईयर के बर्थडे पे जो 5 ईयर्स टपते हैं, वो 5th ईयर टपने के बाद मेरे अंदर, मेरी आत्मा से, मेरे शरीर से कुछ चेंजेस आती हैं, मेरी सोच में चेंज आती है. तो वो 40th बर्थडे के बाद मेरे लिए ये चेंज ही यही था कि मैं क्यों हूँ इधर, मेरा यहाँ जीने का क्या कारण है, एंड व्हाट इज़ द एम. मैं अपने एम से तो नहीं भटकी हुई. मेरे अंदर बहुत सारे सवाल थे, जिससे मुझे रेकी करने से मुझे मेरे आत्मा में शांत वाली फीलिंग आ गया, कामर डाउन. After 40th, I calmed down more, and meditation did wonders to me. My life changed completely 360 degree. Isn't it interesting कि लेडी जो एक औरत है, जो एक बहू बनती है, पत्नी बनती है, परिवार का सदस्य दूसरे परिवार का बनती है, फिर माँ बनती है, तो उसके अपने इमोशंस के साथ उसकी अपनी आत्मा की लर्निंग्स भी चल रही होती है. अच्छा है, बुरा है, मैं वो बात नहीं कर रही हूँ. उसकी कर्म जर्नी, कर्म यात्रा शुरू हो जाती है ना. और एक समाज की यात्रा होती है, वो पैरेलली चल रही है. और फिर तुम्हारे फर्ज हैं, कुछ कर्ज हैं, ये सब आप चुका रहे हो. वंडरफुल विभा, आपने इतना अच्छी तरह उसको एक औरत की, एक फीमेल की, एंड स्पेशली हिंदुस्तानी लेडी की इतनी सुंदर तरीके से आपने उसकी परिभाषा की है ना. आई रियली सल्यूट यू. हाँ, मतलब दिस इज समथिंग सो ब्यूटिफुल. मैं जितनी लेडीज से मिल रही हूँ और जो मोडालिटीज़ में आ रही हैं, यंग बच्चे भी आ रहे हैं, और कई हैं जो थोड़ी सी एक उम्र के बाद जब बच्चे सेटल हो गए, ये हो गए, तो पहले में ये होता था कि हम कोई ना कोई सत्संग ज्वाइन कर लेते थे. बेसिकली हमें शांति चाहिए होती थी, और दिमागी एक मतलब स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, और मन की शांति, सोल की, है ना, सोल की, आत्मा की शांति. और मोहब्बत तो है ही, क्योंकि जो पेट में जब योनि आ गई, चाहे अपना
जो चाहे वो अपना बच्चा है या किसी का भी है, वो माँ होने की फीलिंग हर औरत में बिल्कुल है ना? बिल्कुल। सो इतनी खूबसूरती है, फादर की नहीं है, पुरुष की जरूरी नहीं है, बट माँ वैसे ही कनेक्टेड है उस अम्बिकल कॉर्ड से, जहाँ सांसें जुड़ी हैं, जहाँ पांचों तत्वों के साथ सब कुछ वो ग्रोथ हो रही है, उस फीलिंग्स की भी हो रही है, और वो आत्मा जो आ रही है, वो बच्चा क्या लेकर आया और माँ को क्या फील कराना है। Isn't that most beautiful? It's the more a woman's journey is so beautiful. जैसे कहते हैं ना, शिव कुछ नहीं है शक्ति के बगैर। मैं अभी दसम अवतार, यही मैं बात कर रही हूँ कि शिव माँ है, शिव तांडव भी कर रहे हैं, लेकिन फिर महाशक्तियां 10 हैं। जब शक्ति मिलेगी तभी संसार चलेगा, तभी जर्नी शुरू होगी, नहीं तो फिर तो अकेला शिव तो सिर्फ पहाड़ों में ही जा सकता है ना, वो फिर सन्यासी, फिर वो अपना अघोर बन गया, बिल्कुल है ना। तो ये जो 40 का फेरा है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है औरतों में। पीपल से वन बिकम्स नॉटी एट 40, बट विथ मी इट वाज नॉट लाइक दैट। मेरे अंदर बहुत स्थिरता आई, एंड ये चमत्कार मेरे साथ मेडिटेशन की वजह से हुआ। मैं इसलिए आपके प्लेटफॉर्म से ये बात रिपीटेडली कर रही हूँ, क्योंकि मेडिटेशन से मैं चाहती हूँ बहुत लोग जुड़ें। आप अगर मेडिटेशन से जुड़े हो तो बीइंग अ एस्ट्रोलॉजर, फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी, आप 40 to 60% आपने अपनी आत्मा सवार ली। आपको चैनलाइज आप करने के लिए ऑटोमेटिकली आप राइट पर्सन अट्रैक्ट करोगे, वेदर इट इज़ मैरिज, वेदर इट इज़ स्कूल टीचर, वेदर इट इज़ ऑफिस बॉस, एंड सो मेनी थिंग, योर फ्रेंड्स, योर कलीग्स, यू विल अट्रैक्ट राइट पीपल। आप जब ये कहते हो कि मेरे साथ ये चीज़ क्यों हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी खुद की एनर्जी डिस्टर्ब है, आपके खुद के ऑरा या चक्रा से लाइन नहीं है, और ये चीज़ें एक मेडिटेशन ही आपको हेल्प कर सकती है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगी कि देखो, हम अट्रैक्ट वही करते हैं जो उस वाइब्रेशन में होते हैं। तो अगर हमको नहीं पता तो शायद नहीं पता वाला इंसान अट्रैक्ट कर लेते हैं। तुम्हें एक फेज में नहीं पता, उसको दूसरे स्फेयर में नहीं पता। I am lost, you are lost, lost and lost, double lost, है ना। तो ये सिर्फ मेडिटेशन से तुम्हें राइट और रॉन्ग, क्लैरिटी ऑफ विजन, क्लैरिटी हो सकती है, और आप अपने आप को, अपनी धड़कनों को सुन सकते हो। बाकी तुम क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, कैसे हो रहा है, ये कई बार सरेंडर भी हो जाता है। हाँ, टोटल सरेंडर आप में आता ही है जब आप मेडिटेशन करने लगते हो। आपको फर्स्ट चेंज अपने अंदर यही दिखता है कि आप टोटल सरेंडर कर जाते हो। किसी भी ईश्वर में आप बिलीव करते हो, अल्लाह में करते हो, जीसस में करते हो, वाहिगुरु में करते हो, आप जिधर भी जैसे भी हो, आप अपनी मोडालिटी से मेडिटेशन फॉर्म में जाके आप जब कनेक्ट होते हो उस डिवाइन लाइट से, सबसे पहले चेंज आपके अंदर आती है टोटल सरेंडर। जिस दिन आपने टोटल सरेंडर कर दिया, और यूनिवर्स अपने आप नीचे उतरेगी, और आपके पथ पे जो हर्डल्स है, ब्लॉकेजेस है, उस पे अपने आप सफाई होनी शुरू हो जाएगी। ज़िंदगी आपको हरियाली भरी लगने लगेगी। सिचुएशन वही है विभा जी, सिचुएशन नहीं चेंज होगी, आपकी सोच, नज़रिया वो चेंज हुआ है। और क्योंकि आप चेंज लाए हो अपने अंदर, अब आप उस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए तैयार हो गए हो, और आगे आप जाते हो। जब मेडिटेशन में जैसे ही वो सॉल्विंग पोजीशन पे आते हो, आपके पास आइडियाज़ अपने आप ऊपर वाला भेजता है, और आप अपने डेस्टिनी को रीराइट करने की कैपेसिटी में आ जाते हो। जैसे अभिमन्यु जो चक्रव्यूह में फंसा था, ऐसे ही हमारे इर्द गिर्द हम फंसे हुए हैं, और उस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता हमें तब मिलता है जब हम डिवाइन से कनेक्ट होते हैं। Why I have shared this feelings of mine to the audience is that because situation मेरी, आपकी, सबकी ऐसी ही है। हमने जन्म लिया है, तो इस जो धरती है, ये जो प्रभु ने मेला रचा हुआ है, और इसमें हम अलग अलग किस्म का रोल निभाते हैं। इसमें तो आप धरती पे आए हो तो आपको स्ट्रगल्स एंड हर्डल्स थोड़ी बहुत मिलेगी, आपकी थोड़ी कम, मेरी ज़्यादा, किसी की और से ज़्यादा ही मिलेगी, बट इसका एक
जो मैंने अपनी लाइफ को जिस तरीके से हैंडल किया या जो किया, और मैंने अपने अंदर इतने सारे चेंजेस देखे, मैंने वो एक्सपीरियंस आपके आगे रखे हैं। और इधर से मेडिटेशंस करते करते विद इन 1 ईयर मेरी लाइफ में 360 डिग्री टर्न आया। फ्रॉम अ होम मेकर, आई एम स्टिल अ होम मेकर। होम मेकर इज ऑलवेज अ फुल टाइम जॉब एंड इट्स अ वंडरफुल जॉब टू सर्व योर फैमिली। कि मैंने फील किया कि जब तक आपके ऊपर एक स्टैंप नहीं लगेगा सर्टिफिकेशन का, तब तक आप जैसे एक डॉक्टर सर्टिफिकेट के बगैर फील्ड में ऑपरेशन करने नहीं उतर सकता। सेम वे मुझे भी वो फीलिंग आए, आई वुड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड कि दुनिया आपसे पूछती है या बात करती है। दिस टुक मी टू डिफरेंट गुरुज, डिफरेंट मोडालिटीज़ की लर्निंग पे। ये चीज़ों ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। मेरी जर्नी बड़ी सुंदर रही एंड इतनी कृपा रही प्रभु की कि बहुत अच्छे गुरु, बहुत अच्छे मेंटर्स की गाइडेंस पे मैंने लर्निंग की। एंड मेरे मन से आज शत शत नमन है उन गुरुओं को। बिकॉज ऑफ देम टुडे व्हाट आई एम इज ऑल बिकॉज ऑफ देम। दिस इज हाउ विभा जी आई एंटर्ड द फील्ड ऑफ वास्तु, देन एस्ट्रोलॉजी में केपी नाड़ी, लाल किताब मेरे मन को बड़ा छू जाती है। बिकॉज लाल किताब एक ऐसी किताब है जो आप जब उनकी रेमेडीज़ आप करते हो, वो रेमेडीज़ आपको बड़े सुंदर कर्म बनाने में हेल्प करती हैं। अगर मैं आपको कहती हूँ कि आपकी ये प्रॉब्लम है, आपका शुक्र वीक है, आप गाय की सेवा करें, तो ऑटोमेटिकली मैं एक ह्यूमन बीइंग को एक अच्छा कर्म करने में गाइड कर रही हूँ, उसकी हेल्प कर रही हूँ। तो ऑटोमेटिकली उसका शुक्र अच्छा होगा, वो गाय भी ब्लेस करेगी उसे। तो आप विभा जी खुद सोचिए उसकी मैरिड लाइफ कितनी शुक्र ब्यूटीफुल होगी, उसका जीवन कितना शुक्राना भरा होगा, उसके पास लग्जरी कंफर्ट्स आएगी बिकॉज उसका वीनर्स पावरफुल हो रहा है दिन भर दिन। और गाय माता को तो वैसे ही हमारे देश में बहुत पूजा जाता है। मेडिटेशन इज द मल्टीविटामिन ऑफ माय लाइफ। एंड अगर मैं किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जैन टेम्पल, चर्च, मैं सब जगह गई हूँ। बिकॉज बीइंग अ बॉम्बे आइट, आई थिंक एक प्लेटफॉर्म वाला फीलिंग हमें हमेशा डे वन से आई। आई हैव बीन देयर। व्हेन यू एंटर दीज प्रीमाइसेस, इधर तो आप सिर्फ एनर्जी लेने जाते हो। इधर की एनर्जीज बहुत पावरफुल होती है, पॉजिटिव होती है। अपने ऑरा को निलाने जाते हो। बिल्कुल ठीक। That is the beauty of our So country. beautiful. Isn't that most beautiful? जया जी, आपने न्यूमरोलॉजी करी और फिर प्रोनोलॉजी, ये दो में डिफरेंस क्या है और ये है क्या? Numerology is, science of numbers, values. Chronology is science of sounds. और अगर इसको मैं विभा जी आपको बड़े सिंपल तरीके से बताऊं, अगर आप कोई मंत्र जाप करते हो, कोई सिमरन करते हो, तो उसके अगर आप उसको रोज करते हो, उसकी साउंड से जो वाइब्रेशंस निकलती है, दैट हेल्प्स यू टू हील योर सेल्फ, हील योर सिचुएशन। सेम वे हमारे नाम, कोई भी नाम, उससे साउंड्स निकलते हैं। तो वो साउंड्स का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा मतलब क्या? ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं विनोद, तो जो इंग्लिश में विन का मतलब है दैट इज विक्ट्री, बट विनोद के साथ विन के बाद जो नो लगता है वो विक्ट्री को नकार देता है। तो विनोद नाम जो है वो अपने आप में आप विक्ट्री तक पहुंचते पहुंचते रह जाते हो। आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स चल रही होती हैं। बट ये तो इंग्लिश के उसमें है ना। हाँ, हिंदी में विनोद तो बहुत बढ़िया मतलब है, उसका मीनिंग अलग चैप्टर है। Chronology is all about sound. So when I work with my clients, when they come for the baby's name, because I'm expertise in that, baby's name, company's name, product name, so I do my best in that. And मैं हर पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी, for when the child is born, पेरेंट्स के हाथ में होता है, आप अपने बच्चे का नाम प्रॉपर कस्टमाइज कराइए एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट, प्रोनोलॉजिस्ट से, जो आपके बच्चे की न्यूमरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी नाम सिलेक्ट करे, प्रोनोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्ट करे, उसकी डेस्टिनी एंड कोर नंबर्स जो होते हैं उनके नाम से, उससे कितना वो कंपैटिबल है नाम, उसको देख के एक नाम दे आपके बच्चे को। प्लस जो मेरा फीलिंग है, बिकॉज आई एम बॉर्न एंड बॉट अप भारत में एंड मेरे ब्लड में फ्लो करता है,
इंडियन कल्चर। तो इसको लिए मैं ज़रूर देखती हूँ कि आपके नाम का मीनिंग क्या है। आई प्रिफर इट, आपके नाम का मीनिंग बहुत सुंदर होना चाहिए, मेरे लिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो व्हेन यू कस्टमाइज योर चाइल्ड्स नेम, सो आप देखो आपका बच्चा एक डेट ऑफ बर्थ लेके आया है, एक डेस्टिनी नंबर लेके आया है, वो आप नहीं बदल सकते, बट उसका नाम आपके हाथ में है, आपके कंपनी का नाम आपके हाथ में है। लोग घरों के नाम रखते हैं, तो वो घर का नाम आपके हाथ में है। जिन घरों के नाम के आगे विला, सदन, निवास लिखा होता है, उधर प्रॉब्लम्स आती हैं। विला में आप हेल्थ इश्यूज ज़रूर फेस करते हो, निवास में देयर आर लॉट ऑफ मतभेद इन द हाउस, विचार नहीं मिलते लोगों के, तो उसकी वजह से भी बेचैनी और रेस्टलेसनेस रहती है घर में। सदन में देयर इज़ लॉट ऑफ डिप्रेशन एंड सैडनेस, बिकॉज सदन सैड आ गया। निवास में NI आ गया, इन का उल्टा आ गया। विला में V आ गया, VI आपको वीक शब्द से रिलेट करता है इंग्लिश के। अभी तक प्रोनोलॉजी में इंग्लिश शब्दों के साउंड्स के ऊपर ही रिसर्च की गई है। न्यूमरोलॉजी तो बाहर से ही आई है ना, बट हमारे यहाँ तो संस्कृत बेस्ड नेम है। नहीं, न्यूमरोलॉजी बाहर से नहीं आई है विभा जी, क्योंकि वैदिक न्यूमरोलॉजी हमारे भारत का बहुत बड़ा हिस्सा है। गणित तो शुरू ही भारत से हुआ ना, जीरो तो भारत ने ही दिया था। तो नंबर्स जो हैं वो हमारे रूटीन का बहुत मेजर पार्ट। हाँ, बट मैं बात कर रही हूँ अल्फाबेट में, है ना। अब आप हिंदी में कोई नाम लेते हो, उसका मीनिंग तो संस्कृत के हिसाब से बहुत सुंदर है। बिल्कुल, तो बट साउंड्स फिर भी इन तीनों चीजों को पीपल डोंट टॉक अबाउट द हिंदी मीनिंग्स, बट बिकॉज आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ हिंदू नेम्स या संस्कृत नेम्स, तो मैं उसकी साउंड्स भी चेक करती हूँ। अगर मेरे को साउंड्स मैंने सीखी हैं प्रोनोलॉजी, तो आई डू, और मैंने एक्सपीरियंस किया है जो ये साउंड्स हैं ये रियली मैटर करते हैं। जैसे कंपनी के नाम हैं ओनिडा, कैनन, एंड इनमें सब में ऑन वर्ड आता है, दैट कीप्स देम गोइंग। ओनिडा का आप देख लो, ऑन स्टार्टिंग में था, उसके बाद की साउंड्स नहीं ठीक थे, तो ओनिडा स्टार्टिंग में तो बहुत साल बहुत अच्छा चला, बहुत नाम कमाया, बहुत उन्होंने पैसा कमाया। देन द ग्राफ वेंट डाउन। कैनन इज स्टिल डूइंग वेल बिकॉज CA इज वंडरफुल, CAN इज मोर पावरफुल, O ऑन इज ऑन। जो बच्चे, जो बुजुर्ग जिनको डिमेंशिया हो जाता है या अल्जाइमर्स हो जाते हैं बुजुर्ग बंदे, या उनके छोटे बच्चों में भी देयर इज़ लॉट ऑफ डिसलेक्सिया, ADHD, ऑटिज्म। तो ADHD तो नहीं, बिकॉज ADHD मेक्स यू हाइपर, बट जो लोग थोड़े स्लो डाउन हैं, जो बच्चे ऑटिज्म में है, वो अपने आप में ही रहते हैं, उनके नामों में अगर ऑन डाल दिया जाए तो जो ब्रेन का लेवल स्विच ऑफ है वो ऑन हो जाएगा। So interesting, so interesting. ये एक्सपीरियंस की बात है। एंड करने में जब कुछ हर्जी नहीं हो और रिजल्ट की गारंटी है कि नहीं बच्चे में इम्प्रूवमेंट आएगी, तो फिर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, Okay. ऐसे ही वर्ड नाम होता है। आई टॉक अबाउट माई नेम, जया। जया इज़ अ वेरी पावरफुल साउंड। संस्कृत में भी इसका मीनिंग बहुत अच्छा है। ये दुर्गा का नाम है, तो उसकी एनर्जी तो हमेशा बनी रहेगी। JAYA, जया इज ऑल अबाउट विक्ट्री। इसका जब स्पेलिंग पे आते हैं तो ये 4 नंबर पे आता है। JAYA इज ऑलवेज 1111। जिसको मैंने चेंज करके JAYA कर दिया, तो सूर्य की एनर्जी को मैंने अपने अंदर बढ़ाया। एस्ट्रोलॉजिकली माई सन इज वेरी गुड इन पोजिशन इन माई हेरोस्कोप, मैंने उसकी एनर्जी को और स्ट्रॉन्ग कर लिया। मैंने अपने नंबर को 5 पे लेके आया, क्योंकि मेरी पत्री में बुध आदित्य योग है। सूर्य और बुध मिलके बहुत अच्छी नॉलेज आपको देते हैं और आपको नॉलेजेबल दिन बर दिन बढ़ाते जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है। सो मैंने अपने पत्री में हेरोस्कोप का बुध बहुत पावरफुली यूज़ कर लिया। अपने नंबर को 5 पे ले आई मैं। पहले नाम मेरा 4 पे था, जो राहु का नंबर होता है, तो 5 पे आने से बुध मेरा स्ट्रॉन्ग हो गया, मेरी वाणी स्ट्रॉन्ग हो गई। सूर्य का बलवान होने से आई एम इन अ फील्ड ऑफ कंसल्टेंसी, अकल्ट सर्विस में, एस्ट्रो, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, प्रोनोलॉजी, टैरो, नेम चेंज, कंपनी नेम चेंज,
मोबाइल न्यूमरोलॉजी, ये सब प्रैक्टिस करती हूँ। तो एक एस्ट्रोलॉजर को या अकल सर्विस में रहने वाले को हमेशा एक सूर्य की तरह रहना चाहिए। ही शुड बी अ गिवर। सामने वाला मुझे क्या देके जा रहा है ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है होना चाहिए। आई शुड बी द गिवर। ये मेरी उम्र जो चल रही है, मैंने समाज को देना है, बट देयर शुड ऑलवेज बी सम काइंड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन। ये हमारी प्रथा रही है, तो इसलिए एक एस्ट्रोलॉजर मनी को बीच में ले आता है। अदरवाइज प्रोफेशन है, हाँ, इट्स अ प्रोफेशन। आप बढ़ रहे हैं। एस्ट्रोलॉजर को हमेशा एक सूर्य की तरह होना चाहिए, उसको एक गिवर होना चाहिए। एक टीचर को हमेशा एक जुपिटर की तरह होना चाहिए, गुरु की तरह होना चाहिए। अपने शिष्यों को जब देने पे आए तो भर के दे। तो मुझे ऐसे गुरु मिले हैं एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड फॉर दैट। सो साउंड्स इस तरीके से बड़ी प्ले करते हैं। बड़ी बार आपने देखा होगा लोग डबल ई ऐड करते हैं अपने साउंड में, अपने नेम में या चीज़ों में। तो आपको हम उसकी देखेंगे उसका बुध कितना स्ट्रॉन्ग है उसकी पत्री में, क्योंकि अगर आपका बुध भी वीक है और आपने डबल ई कर लिया तो आपको नर्व्स रिलेटेड इश्यूज होंगे। उम्र के पड़ाव में जैसे जैसे आप बढ़ोगे आपकी नसों से रिलेटेड आपको न्यूरोलॉजिकल चीज़ें डिस्टर्ब करेंगी। वाओ। सो ये पॉइंट सारा देख के कर। न्यूमरोलॉजी, प्रोनोलॉजी, जब हम किसी का नाम सिलेक्ट करते हैं विभा जी, तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। एक नाम को जैसे एक फिल्टर लगा होता है, उसको 12 छन्नियों से निकालना पड़ता है। 12 तरीके के हैं उसके, वो छन्नियों से निकलते निकलते एक नाम एनालाइज होता है। उसके बाद आप नाम की कंपैटिबिलिटी भी देखते हो ना, आपके डेस्टिनी नंबर से, आपके कोर नंबर से एक बच्चा या ह्यूमन बीइंग क्या लेके आया प्रभु से, उसके साथ उसकी कंपैटिबिलिटी हम देखेंगे। उसके अक्षर किससे स्टार्ट होता है, जैसे विभा जी का अक्षर स्टार्ट होता है वी से। सो वी इज ऑल अबाउट शुक्र। ठीक है, फॉर यू फैमिली फर्स्ट। ठीक है, आप यू लाइक कंफर्ट एंड लग्जरी बिकॉज शुक्र है, 6 नंबर है, आपका नाम वी से स्टार्ट हो रहा है। it's a natural thing inside you, you've got it from up। ठीक है, तो आपका फर्स्ट लेटर कैसा है, आपको एक मजेदार बात बताती हूँ। एक बच्चे का अगर उसके पेरेंट्स के इनिशियल से मिलता है तो उसको उनके ट्रेड्स उनके आएंगे। अगर मेरा फर्स्ट लेटर मेरी मम्मी के इनिशियल से मिलेगा तो मेरे मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स जो होंगे वो मेरे मदर से मिलेंगे। अगर मेरे इनिशियल जो फादर के होंगे तो मेरा ट्रेड मेरे फादर से मिलेगा। मेरा नेचर, मेरी वे ऑफ बिहेविंग, एवरीथिंग मेरे फादर से मैच करेगा। तो इतना इनिशियल्स भी वर्क करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। वाओ, इंटरेस्टिंग, डेफिनेटली इंटरेस्टिंग। सो जैसे नाम के अंदर विभाजी साउंड्स पे आते हैं हम, ताकि ऑडियंस को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। नाम में जब AH आता है तो AH जो है विभाजी वो आ वर्ड निकालता है। आ इज लाइक आपको चोट लगी, आपने बोला आ आउच, तो आ तो आपकी लाइफ में पेन्स रहेंगी, शारीरिक रहेंगी या तकलीफ कहीं और से आएगी, ये तो सिचुएशन बताएगी। लेकिन सेम साउंड जब HA हो जाता है तो हा हो जाता है। तो जिनके साउंड नेम में HA आता है दे आर फुल ऑफ फन। मेरे नाम पे HAB आता है। गुड वन। सो आप जिस दिन में कितना हा करोगे वो आपके HA पे डिपेंड करेगा। सेम वे, बड़ी कॉमन बात है बट बहुत अच्छी बात है जिनके नाम में RA आता है। AR इज एयर, और अगर इसको यूज करें अच्छी तरह, मुझे कुछ नहीं कहना है, AR रहमान जी को देख लीजिए। आपके पहुंचने से पहले आपके नाम का फेम पहुंचेगा उधर, एंड यू, और आपका नाम एयर की तरह ट्रैवल करेगा इतनी स्पीड में, आप खुद फेम कमाते हो। RA इज ऑल अबाउट, उसका साउंड जो है RA का, इट टेक्स यू टू द वर्ड रे, लाइट। यू आर लाइक अ लाइट, वेर एवर यू रीच यू विल ब्राइटन अप दैट एरिया। नेम फेम आपके कदम चूमेगी हमेशा। दिस इज द पावर ऑफ द नेम। सर नेम्स होते हैं, वेरी कॉमन सर नेम खन्ना। तो आप खन्ना में देखो KA आया साउंड, इट्स अ वेरी गुड साउंड। खन्ना में HAN आ गया तो दैट इज अ वेरी पावरफुल साउंड। HA इज अ वेरी जबरदस्त। तो इन फैमिलीज का हमेशा वेल्थ कम्स फ्रॉम बिहाइंड एंड लेगेसी कैरी करते हैं ये लोग। सेम वे आप खान सरनेम पे चले जाओ, उसमें भी HAN आ गया
they have their own authority, they have their own style, they have their own class, एंड बस they believe कि हमने जो किया किया. एंड सबसे बड़ी बात इनमें जो होती है हैंड वालों में, ये तब तक रुकते नहीं जब तक ये अचीव नहीं कर लेते. What they think, focus, they achieve. सरनेम इतना पावरफुल होता है. सेम वे सरनेम है महेश्वरी, तो इसमें आ गया आपका डाबर, तो डाबर में भी VAR आया लास्ट में, महेश्वरी में भी वर आ गया, तो वर या वॉर, ये साउंड जो प्रोनाउंस किया जाता है, इट क्रिएट्स फाइट, लाइक वॉर, WAR और VAR और VER या VAR, ये इसका साउंड जो निकलती है वो वॉर वाली निकलती है. तो इनके इधर ये फैमिलीज में कॉन्फ्लिक्ट्स, थोड़ी सी बैसा बैसी एटमॉस्फेयर में डिस्टर्बेंस, और इन शॉर्ट आई शुड से एवरीबडी इज वेरी लाउड, विच क्रिएट्स डिस्टर्ब्स द ऑरा ऑफ द हाउस. तो इन ये सरनेम्स पे आ गया. सेम वे लोग अपने घरों के नाम रखते हैं, तो मैंने बता दिया था कि ये विला सदन निवास नहीं रखना है. जैसे बॉम्बे के एक जो चीफ मिनिस्टर का घर है, हाउस होता है, उसका नाम वर्षा है. उधर आज तक जो भी आया वो उसने अपना टर्म ही नहीं पूरा किया है. ओह माय गॉड, क्योंकि वर भी आ गया और श भी आ गया. वर मीन्स कॉन्फ्लिक्ट्स एंड SH मीन्स SHU or SH tells that one will face health issues, और एक स्टेज में एक लोनलीनेस, एक स्टेज में एक माइल्ड इफेक्ट ऑफ डिप्रेशन. एंड जब मैं इसको प्लैनेट से कनेक्ट करती हूँ अपने, तो मैं कहूँगी कि चंद्रमा वीक है इस इंसान का. SH आपके साउंड से जब मैं प्लैनेट्स को कनेक्ट करने शुरू करूँगी तो दिस इज हाउ साउंड्स रियली वर्क. तो विन साउंड इज वेरी गुड, बट विन के साथ नो आएगा तो देन अगेन गड़बड़ हो जाएगा. विन के साथ ना आएगा, विनय नए, तो गड़बड़ हो जाएगी. इंटरेस्टिंग. डबल ओ जिनके साउंड में होता है, पूनम, एंड डबल ओ नाम में नहीं होना चाहिए, बट कंपनी के नाम में ओ आएगा तो इट इज़ वेरी, ब्रांड नेम में बहुत पावर है. डबल ओ जिसके नाम में आता है, उनकी लाइफ में कोई ऐसा एक दुख होता है जिसको वो कभी भुला नहीं पाते हैं. लाइक यू आर स्टक, आपकी आत्मा उसको लेके बैठ जाती है. एंड आई नो, मैंने बड़ी इसको प्रैक्टिस किया है, तो मुझे पता है डबल ओ रियली क्रिएट्स दैट. देयर इज अ काइंड ऑफ वो लोग, बट हाँ वो लोग चलते रहते हैं. आपको उनको मिलके लगेगा नहीं इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में वो कोई दुख लेके बैठे हुए हैं. सो डबल ओ शुड नॉट बी इन द नेम. इसीलिए आपको एक अच्छे प्रोनोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट के साथ बैठ के अपना नाम कस्टमाइज ज़रूर करना चाहिए. And I know many people at the age of 50, 60, they have changed their name completely because of the health issues, because of the issues in the business. And जब हम नेम चेंज की बात करते हैं विभा जी, तो I don't mean कि आप इसको पेपर में चेंज करें, कि आप जिस सब जगह चेंज कर लो. आज तो हम इतने ब्लेस्ड हैं, हमारे पास सोशल मीडिया इतना है, आप अपने सारे सब फ़ोन नंबर्स, कॉन्टैक्ट्स को बदलिए, ये मेरा नाम फीड कर दिए, इसको एयर करिए, वो कर दीजिए. आप इंस्टा पे करिए, आपके सोशल मीडियाज पे करिए, फेसबुक, जहाँ भी आप कनेक्टेड हो, आपका जो मेन है वो वहाँ वही रहने दो. जैसे अक्षय कुमार का ओरिजिनल नेम इज राजीव भाटिया, उसका पेपर्स में वही चल रहा होगा, बट ही इज नोन इन द इंडस्ट्री, इज गेन फेम इन द इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ अक्षय कुमार. सो दैट इज हाउ थिंग्स वर्क. आप एक बुक लीजिए, उसमें फेथ डालिए अपने नाम में, उसको डेली लिखिए. जितना आप लिखेंगे और जितना आपको कोई पुकारेगा, वो एनर्जी काम करेगी. हमेशा हमेशा. मैं कई बार लोगों को कहती हूँ आप निक नेम रखते हो, और बहुत ही छोटे से जिसका कोई मतलब नहीं होता, मैं कहती हूँ यार एक सुंदर सा छोटा नाम ही रख लो, अच्छा सा. तो मतलब कई लोग कहते नहीं निक नेम बढ़िया हो जाए जो पुकारने में अच्छा लगे. सो एक बहुत सुंदर चीज़ है कि आप एनर्जी भी क्या डाल रहे. मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये बात पेरेंट्स को बोलूँगी कि 2 नाम बच्चों के नहीं रखो, बुलाने वाला और रखने वाला जैसे होता है वो नहीं, और रख रहे हो तो प्लीज सोच समझ के. पेट नेम में सोनू इज अ वेरी पावरफुल नेम, इट्स अ वेरी नाइस नेम. बट अगर आप लवली बुलाओगे तो लवली में LO आ गया, लो, वो पहले दिन ही लो साउंड कर रहा है. वो कितना भी अच्छा या अच्छी हो वो लोग, लेकिन उनको वो रिस्पेक्ट, वो उनका जो हार्ड वर्क है उसको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी. वाह.
सो इंटरेस्टिंग। RE वर्ड जो है री, जहां भी आपके नाम में आता है, जिधर भी आएगा वहां से आप रीस्टार्ट करोगे। जिनका नाम RE से ही शुरू होता है, आप देखोगे वो बच्चे घड़ी घड़ी रीस्टार्ट करेंगे, स्कूल्स बदलेंगे, ट्यूशंस बदलेंगे, टीचर्स बदलेंगे, वो रीस्टार्ट ही होता रहेगा। एंड वो रीस्टार्ट में इतनी टाइम और एनर्जी वेस्ट होती है कि आप जहां पहुंचना चाहते हो उधर पहुंच ही नहीं पाते हो। वक्त नहीं वेट करता किसी की। सो आई थिंक प्रोनोलॉजी और न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से आप अपने ब्रांड नेम, अपने घर का नाम, अपने बच्चों का नाम अपना आप कस्टमाइज कराओ। इट विल बी, दुनिया बहुत सुंदर हो जाएगी, परिवार बहुत सुंदर हो जाएंगे। घरों का जरूर नाम रखो और अपने घरों पे उस नाम को फ्रेम करवा के रखो। कोई आए तो ये कहे कि वो घर में जाना है, या फ्लैट है तो वो कोई आपसे गार्ड से पूछे तो गार्ड भी कह दे अच्छा वो मातृशक्ति फलाना, ऐसे। तो आपके घर को नाम जब आप देते हो उसकी एनर्जी लेवल बढ़ा लेते हो। पर जो मैंने बातें रखी हैं, देयर आर लॉट ऑफ डूज एंड डोंट्स इन द साउंड्स, देयर आर लॉट ऑफ डूज एंड डोंट्स विद द न्यूमरोलॉजी पार्ट, अक्षर की प्रोनाउंसिएशन के पार्ट से, अक्षर एंड द मीनिंग, उसका मीनिंग क्या है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ मानी जाती है कि हर शब्द में दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, एक उसका सेंस और एक साउंड। या हर वंडरफुल वंडरफुल विभाजी, एवरी वर्ड हैज अ सेंस एंड द साउंड। या मज़ा आ गया। ये तो पूरी की पूरी आपने न्यूमरोलॉजी की गीता खोली, अभी पूरी की नहीं पूरी है नहीं, लेकिन ये अभी खुल गई है। हाँ। सो अब हम इट्स अ वेरी वास्ट साइंस, वेरी वास्ट साइंस। नाम जो है वो इतनी फिल्टर से निकालना पड़ता है। देयर आर 12 स्टेप फॉर्मूला जो मैंने पहले भी आपको रिपीट किया, पहले भी बताया। फिर उसकी मीनिंग, फिर उसका नेम, आपका नाम डेस्टिनी और आपके कोर मूलांक और भाग्यांक से कंपैटिबल होना, ये सब करके फिर आपका नाम तैयार होता है। अब इसके बाद मुझे बताओ कि रामायण टैरो क्या है? Ramayana Tarot is, Vibhaji, so close to my heart because Rider Waite, Osho, Angel Cards, मैंने बहुत कुछ सीखा, बट ये रामायण टैरो ने बिल्कुल मेरे मतलब तो इसकी रीडिंग so कैसे close, होती है? हाँ, इसके कार्ड्स होते हैं एंड सारे कार्ड्स रामायण में घटी हुई Based है। घटनाओं पे चलते हैं। एंड मेरा ये फीलिंग है मुझे कि ये जो रामायण टैरो कार्ड है ना, मेरे को, ये मेरी फीलिंग है, ये हनुमान जी की कृपा है। ये आंसर्स तो कहते हैं ना, हनुमान जी आज भी जीवित है इस संसार में। मेरी फीलिंग है ये कार्ड तो भी इसके एनर्जी में हनुमान जी भरे हुए हैं। तो जब क्लाइंट बैठते हैं और क्वेश्चंस करते हैं तो बिल्कुल आंसर्स वो निकलते हैं। और ख़ास करके ये कार्ड्स मैंने फील किया, जितनी भी मैंने प्रैक्टिस की है इस कार्ड्स की, क्लाइंट्स के साथ वर्किंग की है विभाजी, कि ये कार्ड्स ना ऐसे लगता है जैसे आपको जवाब मिल रहे हो। एवरी कार्ड आपकी मुश्किल पर भी बता देता है और एवरी कार्ड आपको उससे बाहर निकलने का रास्ता भी बता देता है। क्या आप लाए हैं? हाँ। तो हम उसको देखते हैं। हाँ विभाजी, दीज आर माई रामायण कार्ड्स एंड हर रामायण कार्ड के ऊपर हनुमान जी बने हुए हैं। तो इसलिए आई बिलीव एंड आई कनेक्ट कि ये जो भी आंसर्स आते हैं ये इन्हीं चिरंजीवी के वजह से आते हैं, वीर हनुमान जी। ही इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, ही इज़ माई प्रोटेक्टर, माई फ्रेंड, मेरे दोस्त हैं ये। वाओ। मेरे को जब भी कुछ है तो मैं इनसे बात करती हूँ। हनुमान जी कहते हैं कि ये वो चिरंजीवी हैं जो इस धरती पर आज तक हैं और हमेशा रहेंगे, इन्फिनिटी तक। तो मैं अपने क्लाइंट्स को भी बताती हूँ कि कभी आपको कोई दिक्कत आए ना तो आप इनसे बात करें, इनको अपना दोस्त बनाएं। और जैसे हम इनको अपना भाई बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं और इनको राम जी का वास्ता दे के कहते हैं कि मेरा ये काम कर दो, तो काम बनने लगता है। लेकिन आपके अंदर सिंसियरिटी होनी चाहिए। कोई गलत किसी ने किया, आपने गलत किया और आप हनुमान जी से रिक्वेस्ट करोगे तो वो नहीं होगा। यू शुड बी ऑन द राइट पाथ, ही विल श्योरली हेल्प यू। सो दीज आर द कार्ड्स एंड आपसे एक कार्ड निकाल के मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? नाउ चेकिंग द एनर्जी लेवल ऑफ दिस रूम। इस रूम की एनर्जी लेवल क्या कहती है?
37 नंबर का कार्ड आया है जिसमें श्रवण अपने पेरेंट्स को लेके यात्रा पे निकले हैं। इस कार्ड में फ्लावर्स हैं, हरियाली है, आसमान बड़ा साफ है। ये कार्ड बताता है इस कमरे की एनर्जी जो है वो इतनी पावन है जितना श्रवण का मन था। एक भावना है समाज को, सोसाइटी को देने की, इसलिए ये मेरे मुंह से शब्द निकल रहे हैं क्योंकि श्रवण अपने दोनों अंधे माता पिता को लेके यात्रा पे गए हैं और अपने कंधों पे बोझ उठाया हुआ है। तो ये समाज को देने का प्लेटफॉर्म है जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ विभाजी हम सबको बुलाती हैं, हमारा पॉडकास्ट कराती हैं एंड समाज से हमें रूबरू कराती हैं, सोसाइटी से हमें इंट्रोड्यूस कराती हैं फॉर द गुडनेस एंड बेनिफिट, ताकि सोसाइटी हम भी बेनिफिट करें और सोसाइटी भी बेनिफिट करें। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ दिस रूम। मेरे आंखों में आंसू आ गए क्योंकि ये वो कमरा है, ये 51-52 से कमरा जो फादर को मिला था और उन्होंने अपने माँ, अपने विधवा बहन, विधवा माँ, उनके साथ और फिर मेरी मदर का साथ आना और इस घर में इतने आशीर्वाद मिले और फिर मेरा इतने सालों बाद यहाँ मूव करना कि उन्होंने हमेशा ये रहा कि जो कर सकते हो बेस्ट करो, बनो और दो। आप देख सकते हो जो विभा जी ने बात की है वो इस कार्ड से कितनी पावरफुली कनेक्ट होती है। हैज़ आई डोंट नो अबाउट हर फैमिली मच एंड शी सेड कि उनके फादर ने उनकी विडो बुआ को, उनके और रिलेटिव सब ने इधर टाइम स्पेंड किया है। तो पीपल गॉट सपोर्ट फ्रॉम दिस रूम, from this energy, this house. This energy of this house is always to benefit others and support them to come up. This is the energy of this card. बहुत लोग आए यहाँ पे। And नंबर कितना सुंदर है ये कार्ड का, 37 नंबर है and 37 नंबर, 3 नंबर means Jupiter and 7 means केतु। तो गुरु और शिष्य का जब मिलन होता है तो बहुत सुंदर वाइब्रेशंस रिलीज होती हैं। This house is so much, this house carries the energy of great knowledge and 7 number again has come. So meditation is dhyan, meditation, kripa of divine energy is always there. Yes, it has been. This is, मैं खुद बड़ी हैरान हूँ, कमाल है। मैं हर बार विभा जी जब भी ये कार्ड लेआउट करती हूँ, जो कार्ड्स आते हैं ना वो हर बार कुछ अलग ही चीज़ कुछ बता रहे होते हैं एंड द एनर्जी लेवल एंड जो इतनी सुंदर कनेक्शंस होती है एंड इसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो विभाजित, इसमें कुछ कार्ड्स हैं जो ये तक बता देते हैं कि आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, और प्लस वो कार्ड आपको गाइड भी कर देता है आपने कैसे बाहर आना है। Wow. Isn't that most beautiful? एक मैं सिर्फ ये कार्ड को ऐसे करती हूँ और आपको एक दो कार्ड्स इसमें से निकाल के बताती हूँ जिससे बहुत बेनिफिट होगा ऑडियंस का। दिस कार्ड 17 नंबर का कार्ड है और राम जी अयोध्या वापस आ रहे हैं विमान पे। इतनी सुंदर एनर्जी है इस कार्ड की और इतनी पावरफुल एनर्जी है जिस पे विमान पे झंडा भी लगा है। जब ये कार्ड निकलता है फ्रेंड्स तो ये बताता है आप जिस भी कार्य के लिए ये क्वेश्चन किया गया या प्रश्न किया है आपने, आपका झंडा उस पर बुलंद रहेगा, आपकी विक्ट्री रहेगी। ये बताता है कि आप कहीं शिफ्ट होने वाले हो, कोई चेंज आने वाला है और वो चेंज आपकी बेनिफिट के लिए होगा। एंड जब भी कहीं झंडा आता है तो ये मंगल की निशानी होती है। हम हनुमान जी को झंडा भी चढ़ाते हैं और फिर भी अगर क्लाइंट कहता है कि मेरा काम नहीं बन रहा तो ये कार्ड हमें बता रहा है कि आप हनुमान जी को मंदिर पे मंगलवार को जब झंडा चढ़ाओगे तो आपकी जय ही जय होगी और विक्ट्री विल बी योर्स। क्योंकि नीचे सारे मंदिर हैं, नीचे सारा अयोध्या है, ऊपर से विमान रूप में बैठ के पूरा परिवार घर वापसी कर रहा है। तो इट इज़ ब्यूटीफुल, खुशहाली का कार्ड है, खुशियाँ आने वाली है, सेलिब्रेशंस होने वाली हैं एंड बस आपने अपना ऑरा पॉजिटिव रखना है।
कार्ड नंबर 2, जहां भरत और राम जी का मिलन हो रहा है। मिलन देख के, फोटो देख के तो आप सबको लगेगा बड़ी ही सुंदर घटना है, लेकिन ये घटना जो है ये शॉर्ट लिव्ड है विभा जी। ये कुछ पल के लिए वो दो भाई मिले थे, उसके बाद बिछोड़ा था। और भरत जी मिलने की तो खुशी थी राम को, बट एक दुख की खबर लेके आए थे, वो थी उनकी फादर का स्वर्गवास। और इधर से भरत जी ने अपना गद्दी को त्यागा था और राम जी की चरण पादुकाएं रखी गई थी और इंतजार किया गया था राम जी के वापस आने का। दिस इज कार्ड नंबर 3। हनुमान जी सीता जी को अशोक वाटिका में मिल रहे हैं और प्रूफ दे रहे हैं अपना। ये कार्ड जब कोई आपसे पूछता है कोई शादी के बारे में, तो यस, एंगेजमेंट होने वाली है। दिस इज यस कार्ड फॉर एवरीथिंग। जो नेगेटिव एनर्जीज हैं सीता जी के आसपास, जो डीमंस बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल साउंड स्लीप में है विभा जी। सो नेगेटिव एनर्जी सो रही है, लेकिन प्रभु की कृपा से प्रभु ने उनको कंट्रोल कर लिया है। आपका कार्य पूरा ही पूरा होगा 100%, क्योंकि हनुमान जी खबर लेके आए थे कि रामचंद्र बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं आपको लेने के लिए। सो दीज आर द वंडरफुल कार्ड्स, यू नो, इतने सुंदर इनकी कार्ड्स और इनकी चीज़ें हैं कि बहुत ही मज़ेदार। ये कार्ड एक बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज हमने सारी पॉजिटिव बात की है। दिस इज़ अ 27 नंबर कार्ड। 2 नंबर चंद्रमा का होता है, 7 नंबर फिर केतु का होता है। इसमें रावण के 10 सर हैं और रावण तांडव कर रहा है। क्लाउड्स में ब्लैक एंड ब्लू क्लाउड्स हैं और राम जी पूरी तैयारी में हैं, धनुष बाण लेके। राम जी के गले में माला भी है। तो जीत तो सच्चाई की होगी, विक्ट्री विल ऑलवेज बी देयर, बट विक्ट्री उसकी होगी जो सच्चा है, जो सिंसियर है, ट्रूथफुल है। इस कार्ड को बोला जाता है अच्छाई की बुराई पर जीत। तो जब कोई क्लाइंट आपके पास आता है कोर्ट केस लेके या और चीज़ों को लेके, तो बड़ी बार ये कार्ड निकल के हाथ में आता है और हम उसे यही कहते हैं कि जो इस पूरी स्टोरी में सच्चा है उसी की जीत होगी, प्रभु उसके साथ ही खड़े मिलेंगे। So this is how विभा जी the cards go on. मजा आ गया। मतलब it is beautiful cards and amazing. I'm touched. मेरे लिए तो ये कार्ड बहुत, मतलब ऐसे आंसर्स निकल के आते हैं एंड क्लाइंट्स को भी एक कनेक्शन लगता है इन कार्ड्स के साथ when they come and ask questions. वाह, थैंक यू, मजा आ गया, मजा ही आ गया। आज तो समय का पता भी नहीं चला। थैंक यू, बहुत थैंक यू एंड शुक्राना टू Almighty, and it is my motto, you know, I want to tell everybody, live your life full of शुक्राना। शुक्राने में रहिए, प्रभु आपका शुक्र अपने आप ऊंचा करेंगे।